दून हलचल, नजर हर खबर पर। भारतीय जन जागृति पार्टी हमारी पार्टी विकल्प के तौर पे देखी जाएगी। कोई विकास का नाम ही नहीं है। जनता बहुत त्रस्त है। हमारी पार्टी का उद्देश्य गरीब मजदूरों के लिए काम करेगी। महंगाई चरम सीमा पर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जन जागृति पार्टी ने भी अपनी तार ठोक दी है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार ने 13 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। यह जानकारी देते हुए सुरेश कुमार ने बताया कि पार्टी ने अपनी पहली सूची में 13 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिनमें कैंट और पुरोला विधानसभा से वे खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि बलबीर तलवाड़ धर्मपुर से, आशुतोष बड़ाक सहसपुर, नरेश वैद राजपुर, मुकेश चंद्र यमकेश्वर, संतोष दीक्षित डोईवाला, समीर कामयाब रुड़की, रौनक अली भगवानपुर, मोहम्मद समीर मसूरी, मोहम्मद माजिद विकास नगर, खुर्शीद अहमद रायपुर और इरफान अली ज्वालापुर से चुनाव लड़ेंगे। सुरेश कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी का उद्देश्य गरीब तबके के लोगों के लिए काम करना है, साथ ही बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाना उनकी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल होगा। वहीं गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा अन्य जनहित की योजनाओं को भी गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। जो मैंने आज पहली सूची जारी की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी मेरे निर्देश मिले उनके अनुसार पुरोला से स्वयं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वहाँ से जो मैं टिकट लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ से पुरोला से, और कैंट विधानसभा से, 2 जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और बलबीर सिंह तलवाड़ जो लड़ रहे हैं 18 नंबर से धर्मपुर से हैं, और आशुतोष बड़ाक जो है ये सहसपुर से है, और नरेश वैद जी हमारे राजपुर विधानसभा से हैं, और मुकेश चंद यमकेश्वर से है, और संतोष दीक्षित डोईवाला से है, और रौनक अली भगवानपुर से है, मोहम्मद समीर मसूरी से है, और मोहम्मद माजिद ये विकास नगर से है, खुर्शीद अहमद रायपुर से है, इरफान अली ज्वालापुर से। पार्टी का उद्देश्य है कि गरीब मजदूरों के लिए काम करेगी, और आने वाले उसमें जो हमारी सरकार बनती है तो हम जो है सरकार शासन के द्वारा एक सर्कुलर पारित कराएंगे, और जो सिलेंडर आज 1200 का मिलता है, 900 का मिलता है, हम 300 रुपये का देंगे, और उज्ज्वला तहत के साथ फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, और गरीब बच्चों के लिए हम स्कूल खोले जाएंगे, और अन्य योजनाओं का लाभ भी हम सरकार के द्वारा इनको दिलवाएंगे गरीब तबके के लोग। क्या है, हमारी पार्टी फाइट जो है हमारी त्रिकोणीय फाइट होने वाली है। आम आदमी पार्टी का इसमें अभी तक कोई अहम रोल नहीं है, और ना कांग्रेस भाजपा में आपस में खींचतान चल रही है। हमारी पार्टी एक विकल्प के तौर पर देखी जाएगी। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर कुमार तलवाड़ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकारें रही हैं, लेकिन दोनों ने ही प्रदेश को लूटने का काम किया है। बार बार मुख्यमंत्री बदले गए और प्रदेश की जनता को धोखे में रखा गया। बलबीर तलवाड़ ने कहा कि इस बार तो हद ही हो गई। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। आज महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि जिस धर्मपुर विधानसभा से वे प्रत्याशी है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक इस विधानसभा के हालात खस्ता हैं। सड़क नाली यहाँ तक कि स्कूलों की हालत भी बद से बदतर है। इतना ही नहीं, धर्मपुर विधानसभा में आयुष्मान क्लिनिक तो जरूर खोलेंगे, लेकिन यहाँ न तो दवाएं हैं, न ही कोई व्यक्ति यहाँ नजर आता है। सबसे पहले तो मैं दून हलचल का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस छोटी पार्टी को उभारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर पिछली दोनों सरकारों ने सिर्फ इस प्रदेश को लूटने का काम किया। बारी बारी से मुख्यमंत्री बदले और उत्तराखंड की जनता को जो है धोखे में रखा। इस बार तो बीजेपी की हद ही हो गई कि एक 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री जो है बदले गए। जनता इनसे बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर है। पहाड़ों का विकास कतई नहीं हुआ। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में हूँ धर्मपुर में, यहाँ बारी बारी से कांग्रेस का भी प्रत्याशी यहाँ पे विधायक रहे और बीजेपी के भी विधायक रहे, लेकिन आज आप पूरे धर्मपुर क्षेत्र में अगर घूम के देखते हैं तो सड़कों के बुरे हाल हो रखे हैं, खस्ता हाल हो रखे हैं, नालियों के बुरे हाल हो रखे हैं, स्कूलों के बुरे हाल हो रखे हैं। और ये महिला ये जो इन्होंने छोटे ये आयुष्मान क्लिनिक खोले हैं, इनमें कहीं ना कोई दवा मिलती है, ना कोई आदमी मिलता है, तो ऐसे में कैसे होगा। बलबीर तलवाड़ ने कहा कि आज प्रदेश के सरकारी स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेजों की हालात जर्जर हो गई है।
और उनकी पार्टी का पहला कदम यही होगा कि प्रदेश में शिक्षा को सुधारा जाए, क्योंकि यदि युवा शिक्षित हो जाए तो प्रदेश से बेरोजगारी खुद ही समाप्त हो जाएगी। साथ ही स्कूलों की हालत को ठीक किया जाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर पर बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की जाएगी और शिक्षा में सुधार किया जाएगा। निजी क्षेत्र के स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे जो सरकारी स्कूल थे, जो कॉलेज थे, जो डिग्री कॉलेज हैं, उन सब की हालत जर्जर हो रखी है। सबसे पहला कदम हमारा जो है वो शिक्षा को सुधारने का होगा, क्योंकि शिक्षा अगर हमारे युवक युवतियां अगर शिक्षित हो गए तो बेरोजगारी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सबसे स्कूलों की जो हालत है उनको ठीक किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पे बोर्डिंग स्कूलों की जो है स्थापना की जाएगी। ब्लॉक स्तर पे जो है शिक्षा का जो है सुधार किया जाएगा। 25-25 बेड का जो है हमारा उद्देश्य है कि हम हर ब्लॉक में जो है 25-25 बेड का जो है हम एक हॉस्पिटल देंगे, जिसमें हर सुविधा होगी, सुविधाओं के साथ देंगे। पार्टी ने और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी ने हम पर विश्वास जताया है और हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। बात करें राजपुर विधानसभा की, तो राजपुर विधानसभा में वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है और भाजपा और कांग्रेस ने उन्हें छलने का काम किया है। दलित और मलिन बस्ती के नाम पर उन्हें छला है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई है तो मालिकाना हक के साथ साथ उनको रजिस्ट्री करा कर दिया जाएगा। अन्यथा उनको अगर स्मार्ट सिटी के तहत या सौंदर्यकरण की बात करें तो नदियों के किनारे जो बसे गरीब लोग हैं उनको ऐसी जगह दी जाएगी ताकि वो अपने मनपसंद की जगह पर जो है अपना मकान निर्माण कर सकें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संत युवराज जी महाराज जी के निर्देशों के अनुसार उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हम उनके विश्वास को कायम करेंगे। मैं अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में बहुत जगह गया हूँ लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ पे इतनी रोडें टूटी फूटी पड़ी है, कोई विकास का नाम ही नहीं है। और वहाँ के जो पिछली सरकारें हैं कोई काम नहीं किया है, उनके वोट का गलत इस्तेमाल किया है सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हर गरीब तबके को रोज़गार मिले। महंगाई से त्रस्त है इस टाइम। पिछली सरकारों ने जो है महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर चढ़ गई है, जो आज के टाइम में एक डरा हुआ माहौल पैदा किया हुआ है। जनता परेशान है, सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रही है, मजबूरी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं सबको एक जीवन जीने का हक मिले ढंग का। जो महंगाई से त्रस्त है, महंगाई कम होनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको रोज़गार मिलना ज़रूरी है। तो हमारी सोच तो ये है कि सबका विकास, सबका साथ मिलने से जो है विकास होना चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल हो, बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ जो है हम क्षेत्र में आए, जनता हमें मौका दे तो हम जरूर इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।